अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पों की रेसिपीज़। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बाई डिटेल सब समझाऊंगी कि कैसे आपके गोलगप्पे फूलेंगे, किस तरह बहुत से के सॉफ्ट हो जाते हैं बनने के बाद। तो मैं ये सारे सीक्रेट आपसे शेयर करूंगी और उसके साथ मैं खट्टे पानी की भी शेयर करूंगी और चटनी भी, खट्टी मीठी चटनी और रायते की भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 कप सूजी है। मैंने अपने इस कप से मेजरमेंट करना है। आपके पास जो भी कप हो आप उससे कर सकती हैं। मैंने इसके साथ कर रही हूँ और ये मैंने छान ली है अच्छी तरह से। और हमें 2 टेबलस्पून लेना है मैदा। 1 कप सूजी, 2 टेबलस्पून मैदा। मीठा सोडा 2 चुटकी के करीब ये आपने डालना है। 1/2 टीस्पून नमक। 1 गिलास पानी ले रही हूँ। पानी नीम गर्म नहीं है ये, और ये बिल्कुल फ्रेश पानी है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और देखते हैं हमारा 1 गिलास पानी में कितना पानी हमारा डो में कितना लगता है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये नमक भी, सोडा भी इसमें। अच्छा, इसकी डो जो है ना ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही ज़्यादा नरम होगी। इस तरह से कर करके आपने मसल के इसका, क्योंकि सूजी में होता है दाना। अब ये दाना भी फूलेगा इसका। तो देखिए ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसे कवर कर देंगे। और इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने करना। और देखिए ये 1 गिलास पानी था, तकरीबन 1/4 हिस्सा पानी का लगा इसके अंदर। जब तक ये रेस्ट हो रहे हैं हम की और चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चने थे, मैंने बॉयल के लिए रखे हैं। ये बॉयल हो गए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब अपनी खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं इमली की। तो इसके लिए मैंने पहले से तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है मैंने इमली भिगो के रख दी थी और इसका पल निकाल लिया। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको इसके अंदर से सारा निकाल लिया छान के। सही है। अब हम ये इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़े की ये बनेगी ना, आप देखिएगा। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 चुटकी के बराबर चाट मसाला। और ये गुड़ है, आपकी मर्जी है, आप चीनी से बनाएं या गुड़ से बनाएं। मैं गुड़ से बना रही हूँ। ये 2 डलिए हैं, मैं ये भी इसमें डाल रही हूँ, कूट के डालूंगी। मैं इसमें कूट लेती हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से कूट लिया इसको, और अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसका फ्लेम ऑन करते हैं। ये देखिए, मैंने कूटा नहीं है, पर इसको इतना कर दिया है, मोटा मोटा बहुत हो रहा था तो देर से वो होती, तो मैंने कहा कि भाई पहले हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो मैंने तोड़ा है इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ मैट हो चुका है हमारा, थोड़ा थोड़ा सा भी रहता है, ये देखिए। और इसी स्टेप पर मैंने डालना है, ये 1 जवा लहसुन है मेरे पास, ये 1 जवा लहसुन अच्छी से कूट के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये हाफ टी, बिल्कुल थोड़ा सा टी भी नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा है, ये 1 जवा सही मैंने अच्छे से पीस लिया है, कूट लिया है, और ये भी हम अपनी चटनी में डालना है। और ये है मेरे पास सौंठ, पिसी हुई सौंठ है ये, तो इसे भी हम 2 चुटकी के करीब डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी तैयार हो गई है। देखिए, बस इतनी ही रखनी है हमने। अभी ये गरम है तो ये अभी आपको पतली लग रही है, अभी ठंडी होगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। बस हम इसे उतार लेते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने छोले बॉईल कर लिए थे, ये प्याज बारीक बारीक चॉप कर ली, बारीक बारीक टमाटर, बारीक बारीक आलू, सही है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये चाट सी बना दें इसकी, और इस पर हम डाल रहे हैं चाट मसाला, और हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर दिया अच्छी से, और अब हम इसे करते हैं साइड, और अब हम बनाते हैं अपना खट्टा पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ठंडा पानी है, तकरीबन ये होगा 1 लीटर पानी, थोड़ा और डाल लेती हूँ मैं, 1 लीटर पानी होगा ये, क्योंकि पानी बहुत शौक से पिया जाता है, खट्टा खट्टा पानी ये। और ये है मेरे पास इमली का पल है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इमली भिगो के रखी थी, उसका पल निकाल के फिर इस पानी में डाला है। अब इसमें क्या क्या जाएगा ये बताती हूँ मैं आपको। ½ टी स्पून नमक जाएगा, और ये है सौंठ, जो खट्टे पानी में सौंठ डालते हैं, बहुत ही मज़े का ये पानी बनता है। तो ये है ½ टी स्पून सौंठ डालूंगी इसमें। ½ टी स्पून चाट मसाला, ½ टी स्पून, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है तो आप थोड़ी सी टाटरी भी मिक्स कर सकती हैं। ये है टाटरी, ½ टी स्पून। अब हम इसको साइड करते हैं और चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना ग्रीन रायता तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून डाले हैं ये। और ये है मेरे पास ग्रीन चटनी, जो पुदीना और धनिया से बनाते हैं और हरी मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं। ये रायता मैंने इसमें डाल दिया।
थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा ही डालना, सही है, 1/2 टीस्पून। अब हमने इसको मिक्स करना। ये देखिए 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक तो सब में गया है, दो में भी नमक है, इसमें भी नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन रायता तैयार हो गया है माशाल्लाह से। देखिए बहुत ही जायकेदार है। अब इसको भी हम साइड करते हैं और हम डो की तरफ चलते हैं। हमारी डो 10 से 15 मिनट में ये देखिए इसे रेस्ट पे आई तो कितना अच्छा सा ये इसका दाना सब अच्छा सा फूल गया, सही है। अब हम इसको एक दफ़ा और मुक्कियाँ लगाएंगे, गूंथ देंगे और फिर इसकी पेड़े बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 2 हिस्सों में लेंगे ये। देखिए ये मैंने 2 हिस्सों में लिया है। ये हम अपने काउंटर पे बनाएंगे। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको करेंगे, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली रोटी बेलनी है, बड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनी है ये। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो मेरे पास कटिंग करने वाला वो जो क्या कहते हैं उसको, मोल्ड, वो बच्चों ने इधर उधर कर दिया तो मैंने ये कैप लिया है। आप इससे भी कर सकती हैं, आपके घर में जो भी चीज़ हो आप उस साइज़ में आप कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कटिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इससे भी कटिंग अच्छी हो रही है। दोबारा से पेड़ा बन जाएगा। ये तो मैंने रखे हैं। ये देखिए, ये हम दोबारा से इसका पेड़ा बना के इसे कवर कर लें। अच्छा, इसको मैंने रखना किस तरह से है, कोई भी कपड़ा ले लें, कोई टॉवल ले लें, उसे आपने गीला करना है, नमी करी होनी चाहिए। तो ये आप एक एक करके इस तरह से आप रखते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह दिए इसके अंदर। अभी हम और भी बेलेंगे तो वो भी हम रख देंगे। अच्छा, तो हम इसको कवर करके रख रहे हैं, आपको भी इसी तरह से रखना है। अब हम दूसरी ले रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी पेड़े की भी बना ली है मैंने। देखिए कितनी बड़ी रोटी थी और कितने माशाल्लाह से बने। आपने गिन के मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि मैंने एक रोटी में से कितने निकाले गोलगप्पे। तेल चाहिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम अपने ये गोलगप्पे डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। देखिए कितने माशाल्लाह से बॉल की तरह फूल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। आपको जैसे भी इसकी डार्क रखनी है, इसकी साइड डार्क रख, मैं तो डार्क रखूंगी, आपको जैसी रखनी है आपकी मर्जी है। तो ये हम इसको उतारते हैं। तो ये हम इसमें रखेंगे। देखिए, अभी हम और भी डाल लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे फूले फूले हैं और कितने क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी। और क्या नाम है, अब हम इसका फ्लेम बंद कर रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ज़बरदस्त से चटपटे गोलगप्पे रेडी हैं विद चटनी के साथ, विद खट्टे पानी के साथ। तो एंजॉय करिए आप लोग, इसको देखें। इसकी आप ये देखें, आवाज़ सुने से कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो देखिए इसको किस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए आवाज़ सुने। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अपनी चाट डालनी है इसके अंदर। मीठी चटनी, दही का रायता, और ये हमारा खट्टा पानी। ये देखिए, एक बाइट आप सबके लिए, पहली बाइट आप सबके लिए। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।